नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल, एडवोकेट फ्रॉम दिस इंडिया। मैं आज चर्चा करूंगा कि भारतवर्ष की, हमारे अनुपम राष्ट्र की विकास के लिए हमारी हिंदी भाषा का क्या योगदान रहा। तो आइए जानिए, मैं इस देश की पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा दिया गया वक्तव्य आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आई कोड, हमारे राष्ट्र निर्माण में हिंदी भाषा की केंद्रीय भूमिका रही है और इस भाषा के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता देखकर मैं आश्वस्त हूँ कि भविष्य की विकसित भारत के निर्माण में भी हिंदी भाषा की अहम भूमिका रहेगी। महामहिम श्री श्री रामनाथ कोविंद जी का ये वक्तव्य मैंने आपको बताया। हमारे इस राष्ट्र की शुभ चिंतक, इस राष्ट्र की विकास के प्रति समर्पित हमारी पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री श्री रामनाथ कोविंद जी, जो हमेशा भारत की विकास के लिए चिंतन और मनन करते रहते हैं, इनका मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि प्रभु ईश्वर इनके स्वास्थ्य, लाभ और इनकी सुख और समृद्धि में ही हम सब की सुख और समृद्धि समाहित है। अत्यंत सरल स्वभाव, अत्यंत विनम्रता और भारतीय सनातनी संस्कृति के प्रति समर्पित हमारी पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी का अद्वितीय चरित्र और अद्वितीय सोच हमें निश्चित रूप से उन्नति की ओर अग्रसर करती है। हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा के प्रति इनका समर्पण भी इसी बात का द्योतक है। साथियों और सज्जनों, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि महामहिम श्री श्री रामनाथ कोविंद जी हमारी कानपुर की शोभा बढ़ाती और इसी कानपुर शहर में रहकर जो कल्याणपुर एरिया है, वहाँ पर सांसद के रूप में राज्यसभा के सांसद रहे और राज्यसभा के सांसद रहते हुए कल्याणपुर कानपुर नगर की एक आवास में रहे हैं। मैं उस आवास पर महामहिम से मुलाकात भी की और उनके सरल स्वभाव के बारे में मैंने उसी समय उनसे मुलाकात करके जाना था। अत्यंत सरल स्वभाव, विनम्रता के प्रतीक हमारी महामहिम श्री श्री रामनाथ कोविंद जी आज भी देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, देश के प्रति विकास की बात हमेशा हर मंचों पर उठाते रहते हैं। इनके लिए मैं पूरे देशवासियों की तरफ से इनकी इस कर्तव्य परायणता के लिए, अनुशासन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, बताना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा में वो शक्ति है जो इस पूरे भारत की राष्ट्रभाषा बनने के लायक है।
पूरे भारतवर्ष में 11 राज्यों में हिंदी खूब बोली और पढ़ी लिखी जाती है। इसके बावजूद पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित भारत सरकार का गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा आयोग भी कार्यरत रहता है, जो पूरे भारतवर्ष में हिंदी की शिक्षण और प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। तो हिंदी भाषा को प्रचार और प्रसार करने में एक और संस्था महत्वपूर्ण है। उस संस्था का नाम है नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति ने 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाया और उसमें पहला इंग्लिश, दूसरा हिंदी रखा, तीसरा वहाँ की राजभाषा को रखा। और जो राज्य इन 3 लैंग्वेज फार्मूला त्रिभाषी फार्मूला को नहीं अपनाया, वहाँ आज भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं खोले गए। उसमें आज की तारीख में यदि देखेंगी तो एक तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मेरी समझ में, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, कि आज भी वहाँ एक भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं खोला गया है। प्रयास जारी है। बाद बाकी वेस्ट बंगाल में जो स्थिति थी वो सुधर गई, वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए। 3 लैंग्वेज त्रिभाषी जो फार्मूला है उस पर कार्यरत हमारी नवोदय विद्यालय समिति भी करती है। तो हम चर्चा जो कर रहे हैं साथियों, आज भी ऐसे संस्थान हैं जहाँ हिंदी अनुवादक रखे गए हैं, लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि 10th में 12th में इंग्लिश कंपलसरी है, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वो भी इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें भी 50% मार्क्स की प्रतिबद्धता है, अनिवार्यता है। वो संस्थान इंडियन एयरफोर्स है जहाँ पर इंग्लिश भाषा में 12th क्लास कैंडिडेट को 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, तभी वो उसमें अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, यदि हम हिंदी भाषा को केवल अपनाएंगे तो राष्ट्र का विकास निश्चित रूप से, साथ साथ हमें एक फॉरेन लैंग्वेज की आवश्यकता है और वो फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश हमारे लिए सुलभ हो सकती है और इंग्लिश लेनी चाहिए, जिससे कि मेडिकल, इंजीनियरिंग के छात्र और भी कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ इंग्लिश बहुत कंपलसरी है। यदि आपको राष्ट्रीय स्तर पर भी बनना है तो भी इंग्लिश की आवश्यकता है, और यदि इंटरनेशनल लेवल पर जाना है तो वहाँ तो इंग्लिश की आवश्यकता परम है, क्योंकि एक टॉयफल एग्ज़ाम होता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज ए फॉरेन लैंग्वेज। यदि आप ये टॉयफल एग्ज़ाम पास करते हैं तभी विश्व की जहाँ इंग्लिश कंपलसरी है उन विश्वविद्यालयों से आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। इसलिए हिंदी के साथ साथ मेरा ऐसा मानना है कि इंग्लिश भाषा भी पढ़ाई जाए और इंग्लिश भाषा रखी जाए, ताकि हमारे जो भारतवासी हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी योग्यता सिद्ध कर सकें। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, एडवोकेट फ्रॉम दिस। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वन एंड ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।